हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग CRUD एप्लीकेशन सीख रहे थे, जिसमें कि हम लोग MySQL डेटाबेस के साथ ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ये सेम ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो ओरेकल डेटाबेस में कैसे इसको कर सकते हैं। साथ ही इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम MS एक्सेस डेटाबेस के साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि मल्टीपल डाटाबेस के साथ कैसे आप जावा एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। इसमें हम ओरेकल डेटाबेस से कनेक्शन सिखाएंगे, साथ ही कैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं हम अपने ओरेकल डेटाबेस से और जो भी जावा का एप्लीकेशन होता है उसमें। तो अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और पहले ये सीख लीजिए कि कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, कौन सी ड्राइवर क्लास की नीड पड़ती है और क्यों ऐड करते हैं लाइब्रेरी में और कैसे ऐड करते हैं। वो हर एक चीज़ हम एक एक चीज़ डिस्कस किए थे उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि CRUD एप्लीकेशन कैसे बनेगा या फिर CRUD एप्लीकेशन हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, ओरेकल डेटाबेस ओपन कर लिए हैं और इसमें हम लोग एक डेटाबेस भी क्रिएट कर चुके हैं। जानते हैं कि हम लोग ओरेकल में जब भी कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो मतलब कि उसमें एक यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक हम यहाँ पे यूज़र नया क्रिएट कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल के नाम से है और साथ ही पासवर्ड भी अपना क्रिएट कर चुके हैं और इसमें एक सिंपल टेबल भी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। जब इसमें अभी हम रिकॉर्ड देखना चाहें तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हम सिंपल एक अभी टेबल क्रिएट किए हैं। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए हम क्या किए कि पहले ये सब करके रख लिए। आपको पता होगा कि कैसे इसमें क्रिएट करते हैं, टेबल नहीं करते हैं। सेम MySQL के जैसे हैं। आप अगर MySQL जानते हैं या फिर ओरेकल जानते हैं तो 90% चीज़ सेम ही रहती है। इसमें जो क्वेरी होती है वो भी सेम रहती है। तो देखिए जो क्वेरी से हम MySQL में यूज़ कर रहे थे क्वेरी तो यहाँ भी सेम ही रहेगा। तो चलिए ये सब ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो आते हैं अपने नेटबीन्स आईडी में। डिजाइनिंग भी हम लोग कर लिए थे क्योंकि डिजाइनिंग बहुत ईजी है इसमें, तो डिजाइनिंग आप कर ही सकते हैं खुद से। और कैसे करना है इसके लिए तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आते हैं इसके बैकएंड में और सबसे पहले हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेन मेथड में जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम चाहते हैं कि हमारे ओरेकल डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कनेक्शन क्लास के थ्रू हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन का एक कन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसको हम लोग को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग पैकेज में है। तो ये जिस पैकेज में है उसका नाम क्या है, java.sql पैकेज में है। तो इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट java.sql डॉट स्टार्ट कर देते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्लासेस और इंटरफेस है वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी डिक्लेयर यहाँ के बजाय क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हम एक्सेस करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा, यहाँ पे लोकल वेरिएबल हो जाएगा, तो फिर इसको हम इसके बाहर में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब कन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर का यूज करेंगे लेकिन इस डॉट गेट कनेक्शन, इसमें हम लोग अपना URL पासवर्ड, URL उसके बाद यूजर नेम, देन उसके बाद पासवर्ड पास करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग को यहाँ पे रजिस्टर भी करना पड़ेगा अपने ड्राइवर को। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, क्लास डॉट फोर नेम का। ठीक है, क्लास डॉट फोर नेम में इसमें हम लोग को जो अपने डाटाबेस का है उसका URL पास करना होता है। ठीक है, तो जो भी URL है यहाँ पे पास करेंगे, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड भी पास करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इसको PST। ठीक है, एक और रिजल्ट सेट का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, तो रिजल्ट सेट का भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिजल्ट सेट RS, इसको भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका URL पास करेंगे। तो जो भी ओरेकल के URL होता है यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पे इसका ड्राइवर का नाम लिख देते हैं। तो इसका ड्राइवर का नाम है ओरेकल, ओरेकल डॉट JDBC, JDBC डॉट ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर।
ये हुआ इसका क्लास का नाम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूआरएल पास करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे लोकल वेरिएबल का ज़रूरत है, इसलिए हम लोग लोकल वेरिएबल के अंदर यूजर नेम और उसके बाद पासवर्ड और यूआरएल पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टाइप का एक यूजर नेम लिखेंगे। तो यूआरएल है पहले, तो यूआरएल लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, यूआरएल इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो यूआरएल है, तो इसका यूआरएल क्या है, JDBC कोलन oracle कोलन थीन कोलन @localhost कोलन 1521 कोलन। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को आपका सर्विसेज पास करना है, जो भी सर्विसेज आपका है वो यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, इसके बाद चलिए सेमी कोलन देते हैं, इसको एंड करते हैं। इसके बाद फिर से एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसमें हम लोग अपना यूजर नेम दे देते हैं। तो यूजर इक्वल टू जो भी यूजर है मेरा, तो वो यूजर यहाँ पे दे देंगे। और एक और स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग की पासवर्ड सेव करके रखेंगे। ठीक है, जो कि पासवर्ड वहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं। तो पासवर्ड जो भी हम यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए ये इतना हो चुका है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हम लोग को हैंडल भी करना पड़ेगा। ये चेक एक्सेप्शन है तो इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिखना पड़ेगा, या नहीं तो हम लोग को थ्रोज करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से ट्राई और कैच के अंदर में लिख देते हैं। इसको भी हम लोग इसी के अंदर लिख लेते हैं। इससे रिलेटेड कैच भी ऐड कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो ये कनेक्शन मेरा एस्टेब्लिश करके दे देगा। ठीक है, अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो इसके बाद बस हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक चेक कर लेते हैं कनेक्शन सक्सेसफुली हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे पहले कनेक्शन चेक करने से पहले हम लोग लाइब्रेरी में इसका ड्राइवर को ऐड कर लेते हैं। अभी कोई भी ड्राइवर इसमें ऐड नहीं है, तो लाइब्रेरी को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड जार फोल्डर पर क्लिक करके इसका जो जार फाइल है वो ऐड कर लेते हैं हम लोग। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे, जहाँ पे हम लोग कनेक्शन देख रहे थे कि कैसे होता है, जार फाइल क्यों ऐड करते हैं, कहाँ से जार फाइल डाउनलोड करेंगे, कहाँ मिलेगा जार फाइल, हर एक चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये सक्सेसफुली कनेक्शन होता है कि नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है कनेक्शन आईडी, तो इसका मतलब ये सक्सेसफुल कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम लोग हटा देते हैं और जल्दी से अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे कुछ बटन्स लिए हुए हैं, इस बटन्स में जैसे कि पहले ऐड करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम लोग को इंसर्ट क्वेरी चलाना होगा। तो कैसे इसमें हम लोग चलाएंगे, तो पहले तो बटन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, इवेंट और एक्शन परफॉर्म में आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि जैसे हम इस बटन पर क्लिक करें तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो क्वेरी चलाना होगा। और क्वेरी चलाने के लिए हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग PST यूज़ किए हुए थे, तो PST इक्वल टू लिखेंगे और कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड को यूज़ करेंगे, इसके अंदर में क्वेरी पास कर देंगे। तो क्या क्वेरी होता है इसका, तो वही सेम क्वेरी होगा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम होगा जो भी टेबल का नाम हम लोग लिखे हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। अब हम लोग वैल्यू डायनेमिकली ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे देंगे, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि इसका वैल्यू हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं। 4 ही कॉलम था तो 4 ही कॉलम यहाँ पे देंगे, तो सेमी कॉलम दे देंगे। ये भी मेरा चेक्ड एक्सेप्शन है, इसको भी हैंडल करना होगा, तो ट्राई और कैच के अंदर में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो डायनेमिकली तो देंगे तो फिर हमको सेट भी तो करना होगा। और सेट करने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि इस बॉक्स में जो, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स लिए हुए हैं, इस बॉक्स में जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम लोग डायनेमिकली वहाँ पे इंसर्ट करेंगे और डाटाबेस में वो इंसर्ट कर दें। तो इसका नाम हम लोग चेंज करके रख दिए, जैसे कि इसका नाम हम लोग TXT ID रखे हुए हैं। इसी तरह से TXT फर्स्ट नेम, TXT लास्ट नेम, TXT फ़ोन, इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हम वो लिखे तो आप समझिएगा कि इसका नाम हम लोग लिखे हुए हैं। यहाँ पे हर का नाम, सभी का नाम यहाँ पे हम लोग चेंज किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे हर एक का नाम चेंज है, TXT फर्स्ट नेम, इस तरह से TXT लास्ट नेम और TXT फॉर्म, ये चेंज किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, PST डॉट सेट इंट, पहले इंटीजर है, ID को हम लोग क्या किए हैं, इंटीजर लिए हुए हैं, तो इसलिए इसको इंट कर लेते हैं।
इंट करेंगे और कौन से इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा क्या है, आईडी है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आईडी, तो वो क्या रहेगा मेरा। तो अभी तो जैसे देखिए यहाँ पे इंट, चलिए पहले गेट ही कर लेते हैं। तो txt id, यहाँ पे id डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे तो ये मेरा क्या करेगा, उसमें जो टेक्स्ट है टेक्स्ट यहाँ पे लेके आ जाएगा। लेकिन हम लोग कर रहे हैं सेट इंट और वहाँ पे गेट कर रहे हैं टेक्स्ट, यानी कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो ये तो फिर एरर देगा ही। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट फारसिंट को कॉल कर लेंगे और इसके अंदर में जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे वो तो ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो एरर खत्म हो चुका है। अब सेकेंड वैल्यू में हम यहाँ से ऐड कर देंगे pst डॉट सेट स्ट्रिंग करेंगे, क्योंकि सेकेंड स्ट्रिंग है मेरा, सेकेंड पोजीशन देंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे txt fname डॉट गेट टेक्स्ट। ये मेरा क्या करेगा, जो टेक्स्ट उसमें है वो लेके आ जाएगा यहाँ पे, और जो इसमें आएगा इसकी तरह यहाँ पे डायनेमिक टाइम में सेट कर देगा। तो चलिए तीसरा भी हम लोग कर ही लेते हैं, डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे सेट स्ट्रिंग यहाँ पे लेके आ जाएंगे और तीसरा पोजीशन देंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लास्ट नेम है txt लास्ट नेम रखे हैं, उसके बाद गेट टेक्स्ट करेंगे और जो फाइनल मेरा है लास्ट वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट स्ट्रिंग, और फोर्थ पोजीशन होगा, फोर्थ पोजीशन पे मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे जो भी है, जैसे कि txt फ़ोन है तो फ़ोन ले लेंगे डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे सेट कर देगा डायनेमिक टाइम में। अब जब सेट हो गया तो इसको एग्जीक्यूट भी तो करना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, pst डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे एग्जीक्यूट अपडेट मेथड जो है इसको कॉल कर लेंगे। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो हम लोग को एक मैसेज भी तो शो होना चाहिए कि हाँ सक्सेसफुली हो चुका है अपडेट। तो चलिए एक जे ऑप्शन पेन का हम लोग यूज करते हैं, डॉट शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, और इसमें हम लोग करेंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे और जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे मैसेज हम लोग दे देंगे, इंसर्ट लिख देंगे, ठीक है, इंसर्टेड लिख देंगे, यानी कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसको रन करते हैं और देखते हैं मेरा कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो इसको क्लोज करते हैं, पहले से जो रन है, और फिर से इसको हम लोग रन कर लेते हैं और देखते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट होता है कि नहीं। अभी जैसे अगर इसमें हम चेक करें कोई रिकॉर्ड है कि नहीं, तो देखिए अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और इसमें हम लोग दे देते हैं आईडी, और जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इंसर्टेड आ चुका है, इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब अगर हम डाटाबेस में चेक करें रिकॉर्ड है कि नहीं, तो देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, मेरा इंसर्ट हो चुका है, इसमें देखिए रिकॉर्ड आ चुका है। तो चलिए अब जब मेरा इंसर्ट बटन काम करने लगा तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि इसको हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट भी देखेंगे, सर्च भी देखेंगे, ऐड देख लिए, अब डिलीट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिलीट वाले को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इवेंट में आएंगे, एक्शन परफॉर्म में। अब यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, क्वेरी तो लगभग सेम ही चलानी होगी। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, बस यहाँ पे क्वेरी चेंज करना होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर लिए। और ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होगा, तो ये तो ऑटोमेटिक आईडी मेरा कर ही देगा, तो इसलिए इसको नहीं करते। अब यहाँ से जो क्वेरी है मेरा, इसको हटा देते हैं, और जो इसका डिलीट का क्वेरी है इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो डिलीट का क्वेरी क्या होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, जो क्वेरी होता है वही क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लिखेंगे, वेयर आईडी इक्वल टू, अब आईडी तो हमें अभी पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे देंगे, और लास्ट में हम लोग फिर से क्या करेंगे, वही pst डॉट सेट स्ट्रिंग कर देंगे। यहाँ पे इंटीजर टाइप का लिए हुए था आईडी, तो सेट इंट कर देंगे, ठीक है। फिर से 1, और इसी को हम लोग यहाँ पे चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इंटीजर डॉट पारसेंट, सेम ही चीज़ ये काम करेगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड है इससे रिलेटेड रिकॉर्ड वहाँ पे मिला तो वहाँ से डिलीट कर देगा। लेकिन डिलीट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट भी तो करना होगा हम लोग को। तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को यहाँ से हम लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को जैसे ही कॉल करेंगे तो हम लोग को फिर से मैसेज भी तो चाहिए कि डिलीट हुआ कि नहीं, तो फिर से इसको हम लोग कॉपी करते हैं ऊपर वाले को और यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज आ जाना चाहिए, तो डिलीटेड हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको अब रन करते हैं फिर से और देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो रन बटन पे क्लिक करेंगे, जैसा कि हम लोग एक रिकॉर्ड यहाँ पे अभी इंसर्ट किए हुए हैं, देख सकते हैं रिकॉर्ड एक इंसर्टेड है, तो इसको हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं। तो डिलीट करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसमें आईडी दे देंगे
और डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो डिलीटेड हो चुका है, तो अब हमारे डाटाबेस से भी डिलीट हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड अब नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो चलिए अब जब ये हम लोग इंसर्ट और डिलीट देख लिया तो इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा क्या है, अपडेट और सर्च। तो अपडेट सर्च कोई भी देख लेते हैं, तो चलिए अपडेट ही देख लेते हैं। तो अपडेट वाले पाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एक्शन परफॉर्म में, और ये रहा मेरा अपडेट। तो इसमें भी हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं। शुरू वाला तो मेरा सेम ही रहेगा, तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको ट्रे और कैच के अंदर में लिखने के लिए हम लोग आईडी का यूज करते हैं, ताकि जल्दी से हमको लिख के दे दे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेट तो हमको ये चारों करना ही है, तो चलिए इसको भी हम लोग सेट कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और ये लेके आ गए हम लोग अपने अपडेट वाले में। इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेरी भी तो चेंज करना होगा, अपडेट के लिए चलाना होगा। तो अपडेट के लिए तो अलग क्वेरी होता है, तो अपडेट के लिए जो क्वेरी होता है वो यहाँ पे चला देंगे। तो अपडेट के लिए क्या क्वेरी होता है, अपडेट टेबल का नेम स्टूडेंट, सेट लिखेंगे यहाँ पे सेट। इसके बाद हम लोग क्या नाम क्या अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम अपडेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम लिखेंगे। अभी तो हमको पता ही नहीं कि हमको क्या नाम रखना है, तो रन टाइम में हम लोग लिखेंगे वहाँ पे, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे देंगे, फिर कोमा दे देंगे। फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो लास्ट नेम भी हम लोग चेंज कर देंगे, कोमा देंगे। उसके बाद हम लोग और क्या चेंज करना चाहते हैं, इसका फ़ोन भी चेंज करना चाहते हैं तो फ़ोन भी चेंज कर देंगे, फ़ोन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का सिंबल बोल देंगे। लेकिन किसका चेंज करना चाहते हैं, तो वेयर आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो भी आईडी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा उसका चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। आईडी की जगह पे आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो इसको चलिए यहाँ से हटाते हैं और इसको लास्ट में लेके आ जाते हैं। अब आईडी मेरा क्या हो जाएगा, आईडी मेरे 4th पोजीशन पे चले जाएगा, और ये 1st पोजीशन पे, ये 2nd पोजीशन पे, और ये 3rd पोजीशन पे चले जाएगा। क्योंकि जो सीरियली हम यहाँ पे लिखे हैं वही सीरियली हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट में फर्स्ट नेम लिखे है, सेकंड में लास्ट नेम, थर्ड में फ़ोन है तो थर्ड में हम लोग फ़ोन देंगे। 4th पोजीशन पे मेरा आईडी है तो 4th पोजीशन पे इसको कर दिए, ठीक है। ये हो गया मेरा सेट रन टाइम में। अब इसको एग्जीक्यूट भी तो करना होगा, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, pst डॉट फिर से एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये सक्सेसफुली अपडेट कर देता तो हम लोग को फिर तो एक मैसेज भी चाहिए, तो चलिए मैसेज के लिए जे ऑप्शन वैन का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपडेटेड का मैसेज शो कर देते हैं। ये तो हो गया अपडेट का, इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अभी सर्च वाले को भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसको रन करके देख ही लेते हैं अपडेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी तो कोई भी रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तो रिकॉर्ड तो पहले इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं एक रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कर लिए, ठीक है। इंसर्टेड हो चुका है, देखिए अब यहाँ पे डाटाबेस में रिकॉर्ड आ चुका है, जो भी रिकॉर्ड है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से लास्ट नेम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट नेम की जगह पर हम लोग XYZ कर देते हैं, और इसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए अपडेटेड का मैसेज आ गया। इसका मतलब डाटाबेस में भी अपडेट हो चुका होगा। तो चलिए फिर से शो करके देखते हैं अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे लास्ट नेम अपडेट हो चुका है, मेरा जो भी लास्ट नेम था वो अपडेट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर भी मेरा अपडेट हो जाए, तो मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, चलिए 00 दे देते हैं और अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब जो भी मोबाइल नंबर रहेगा मेरा वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। तो देखिए जो भी मोबाइल नंबर थे यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग का सर्च बटन कैसे काम करेगा। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं और आ जाते हैं नेटबीन्स आईडी में। तो सर्च बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से सर्च बटन पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसके इवेंट में आ जाएंगे, इवेंट एक्शन परफॉर्म, यानी कि जब भी इस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो तो सर्च हो जाना चाहिए। सर्च कौन सा होगा, जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल होगा हमारे आईडी में वो रिकॉर्ड सर्च होकर हमारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फ़ोन नंबर फील्ड को, जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है इसमें, उसका रिकॉर्ड लेके आ जाएगा डाटाबेस से और इसमें फिल कर देगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी तो लगभग सेम ही रहेगा। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिखना होगा, तो जल्दी से मेरा आईडी इसको ट्राई और कैच के अंदर में लिख दिया। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेरी चेंज कर देंगे। क्वेरी क्या रहेगा मेरा, क्वेरी तो इसका बहुत ईजी है,
जो क्वेरी हम लोग यहाँ पे चला रहे थे वही क्वेरी यहाँ पे भी हम लोग चलाएंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, जो भी टेबल है मेरा वो टेबल से, लेकिन कौन से रिकॉर्ड चाहिए, आईडी जिसका कि रन टाइम में हम लोग सेट करेंगे, जिसका आईडी वहाँ पे हम लोग गिवन देंगे वही आईडी का जो रिकॉर्ड है यहाँ पे हम लोग को शो होना चाहिए। तो बस एक ही वैल्यू सेट करना है, तो बस एक ही सेट हम लोग यहाँ से करेंगे। आईडी सेट कर रहे हैं तो आईडी वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जल्दी से डाल देते हैं। लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे बस कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे डालेंगे, जिस पोजीशन पे डालेंगे उस पोजीशन को ही यहाँ पे हम लोग डालते हैं ना, तो उस पोजीशन को यहाँ पे डाल दिए। अब इसको एग्जीक्यूट भी तो करना होगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि तभी से हम लोग कुछ भी कर रहे थे तो वो हम लोग ले नहीं रहे थे, मतलब कि उधर से रिकॉर्ड ला नहीं रहे थे, बस इंसर्ट कर दे रहे थे। तो उसका रिटर्न टाइप इंट था और रिटर्न टाइप से हमको मतलब था नहीं, तो इसलिए हम वहाँ पे कुछ भी रख नहीं थे। लेकिन अभी रिकॉर्ड लेके आएंगे उधर से, तो ये क्वेरी मेरा क्या करेगा, रिकॉर्ड लेके आएगा। तो रिकॉर्ड लेके आएगा तो रखने के लिए तो कुछ चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, रिजल्ट सेट का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए हुए थे। तो शुरू में तो देख सकते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसीलिए जब भी उधर से रिकॉर्ड लेके आएंगे तो रिजल्ट सेट जो क्लास है मेरा वो होल्ड करके रखिएगा इसको, ठीक है। तो आर एस इक्वल टू लिखेंगे हम लोग pst.execute एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को इस बार कॉल करेंगे। अगर हम लोग को कोई भी रिकॉर्ड नहीं चाहिए उधर से तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल करेंगे। अगर रिकॉर्ड उधर से चाहिए, रिकॉर्ड रिट्राइव करने के लिए हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को कॉल करते हैं। जैसे ही क्वेरी मेथड को कॉल करेंगे, अब हम यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या इसमें रिकॉर्ड है कोई, इफ rs.next रिकॉर्ड है या नहीं है। ये क्या करेगा, रिकॉर्ड चेक करेगा। अगर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर देंगे। तो है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए टेक्स्ट बॉक्स में फिल कर देते हैं। तो एफ नेम txt f फर्स्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट मेथड क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट यहाँ से हम रन टाइम में फिल करना चाहते हैं रन टाइम में फिल कर देंगे। तो rs.get करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग करेंगे। अब स्ट्रिंग किसको चाहिए, सेकंड पोजीशन वाले पे चाहिए तो सेकंड वाले को यहाँ पे कॉल कर देंगे। इसी तरह से थर्ड वाला चाहिए तो थर्ड वाले पे कर देंगे rs.lastname.setText और यहाँ पे फिर क्या करेंगे rs.get स्ट्रिंग। तीसरा पोजीशन वाला चाहिए तो थर्ड पोजीशन यहाँ पे दे देंगे txt phone.setText, ठीक है। सेट टेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे rs.get स्ट्रिंग और फोर्थ पोजीशन का चाहिए तो फोर्थ पोजीशन का, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। तो इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो चलिए रन कर लेते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं। तो रिकॉर्ड अवेलेबल है एक, जिसमें कि हम लोग मोबाइल नंबर को 0 कर लिए थे अपडेट करके, ठीक। तो अभी अपडेट भी करके यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो चलिए ID नंबर 1 देते हैं और सर्च करते हैं हम लोग। तो देखिए जो भी रिकॉर्ड था आ चुका है यहाँ पे। अब इसका हम मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं और अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए अपडेट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे कोई और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 65 करते हैं और इसमें हम ABC नाम से कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अगर हम फर्स्ट रिकॉर्ड को सर्च करना चाहें तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड को सर्च कर लेंगे। अगर मेरा 65 नंबर रिकॉर्ड चाहिए तो 65 को सर्च करेंगे इस तरह से। अब इसको डिलीट करना चाहे तो डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग आईडी के थ्रू नहीं नेम के थ्रू सर्च करेंगे तो सिंपल यहाँ पे आईडी की जगह पे नेम लिख देंगे तो ये नेम के थ्रू सर्च करने लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे आईडी की जगह कुछ और के थ्रू अपडेट करें तो ये क्वेरी हम लोग यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग CRUD एप्लीकेशन या फिर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने डाटाबेस में अपने जावा प्रोग्राम के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई और वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाओ। कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमको टेलीग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल के होम पेज पे आपको मिल जाएगा। साथ ही आप हमसे ईमेल के थ्रू भी वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा या आपको कोई और टॉपिक पे भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।